सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल प्रारंभ किए गए 18वें अध्याय के प्रारंभिक 2 श्लोकों में हमने यह जाना कि अर्जुन अपनी शंका श्री कृष्ण के समक्ष रखते हैं। वे अपनी जिज्ञासा रखते हैं कि हे कृष्ण, त्याग और संन्यास इन दोनों तत्वों को पृथक रूप से जानने की इच्छा करता हूँ। तो अर्जुन की इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए श्री कृष्ण उत्तर देना प्रारंभ करते हैं, जिसके प्रारंभिक चरण में वे बताते हैं कि कुछ मनीषी कामनाओं से प्रेरित कर्म के त्याग को संन्यास मानते हैं, तो वही कुछ ज्ञानी ऐसे हैं जो सभी कर्म के फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। अब इसमें आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जाने श्लोक संख्या 3। त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति च अपरे। श्री कृष्ण कहते हैं, अनुभवियों में कुछ कर्म को दोष समान त्यागने योग्य और दूसरे कुछ यज्ञ तप दान सम कर्म को त्यागने योग्य नहीं कहते हैं। भावार्थ यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं, वे कहते हैं कि अनुभवियों में कुछ अनुभवी ऐसे हैं जिनका यह मानना है कि प्रत्येक प्रकार का कर्म दोष की संज्ञा में आता है। प्रत्येक कर्म में कोई ना कोई दोष होता ही है, फिर चाहे वह अच्छा कर्म ही क्यों ना हो। कभी कभी अच्छे कर्म में भी अर्थात दान यज्ञ तप इत्यादि कर्मों में भी अहंकार का भाव आ ही जाता है। इसलिए अनुभवियों में कुछ अनुभवी ऐसे हैं जो कर्म को ही दोष के समान त्यागने के लिए कहते हैं। उनके लिए किसी भी कर्म में किसी प्रकार का भेद नहीं। वे मानते हैं कि सभी कर्म दोष युक्त होते हैं और कर्म का त्याग कर देना चाहिए। तो वही कुछ अनुभवी ऐसे हैं जिनका यह मानना है कि यज्ञ तप और दान ये जो कर्म है, इनके समान जो कर्म है वे त्यागने योग्य नहीं। बाकी कर्म त्यागे जा सकते हैं, किंतु यह कुछ ऐसे कर्म हैं जिन्हें नहीं त्यागना चाहिए, जिन्हें अवश्य करना चाहिए। आगे श्री कृष्ण बताते हैं श्लोक संख्या 4। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सततम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत वंश में श्रेष्ठ, त्याग के विषय में अब मेरा निर्णायक मत सुनो। हे पुरुषों में बाघ, त्याग निश्चय ही 3 प्रकार से वर्णित किया गया है। भावार्थ यहाँ श्री कृष्ण अब अर्जुन से कहते हैं कि हे भरत वंश में श्रेष्ठ, हे भरतवंशी, त्याग के विषय में मेरा निर्णायक मत क्या है, अब तुम वह सुनो। हे पुरुषों में बाघ, इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को बाघ की संज्ञा से सुशोभित किया है। बाघ की संज्ञा से तात्पर्य अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ। तो अर्जुन से कहते हैं कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ, त्याग को निश्चय ही 3 प्रकार से वर्णित किया गया है। त्याग का कोई एक प्रकार नहीं है, 3 प्रकार से त्याग को किया जा सकता है। कैसे, इसको हम जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।